हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 1 अक्टूबर और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज संडे है तो आज हम लोग 16 से 30 सितंबर तक का एक साथ में रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसे जो है UNFCCC ने इसे जारी की है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना होती है 1994 में। जो इसकी बैठक होती है उसे कोप कहते हैं। 2030 तक ग्रीन हाउस गैस में जो इमिशन रखा गया, लक्ष्य रखा गया है, वो 43% की कमी का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक इसका ग्रीन हाउस गैस में 60% की कमी हो जाएगी और 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? तो जो 13वां देश बना है वो बना है भारत। और ये जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? IOLM जारी करने वाला देश ये 13वां देश बना है। और इसमें शामिल कब हुआ है भारत? तो 1956 में इसमें भारत शामिल हुआ है। IOLM प्रमाण पत्र क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु को बेचने के लिए माप तौल का प्रमाण पत्र होता है। इसकी स्थापना IOLM की स्थापना होती है 1955 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में ब्रिस्कपे ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिस्कपे A2A ऐप लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो येस बैंक के द्वारा किया गया है। ब्रिस्कपे A2A क्या है? तो ये एक कंपनी है और ये जो है लॉन्च जो ब्रिस्कपे कंपनी द्वारा किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, तो याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। शुरुआत होती है 2008 से। अगली पीढ़ी को मजबूत करना इसकी थीम है। और जो राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस है वो भी 15 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका अध्यक्ष थे वो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो है इसकी शुरुआत करते हैं, इसकी अध्यक्ष थे, तो याद रखेंगे। हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो राहुल मिश्रा को सम्मानित किया गया है, जो एक डिजाइनर थे। और जो ये जो अवार्ड है ये कहाँ का है? तो फ्रांस का ये अवार्ड है, तो याद रखेंगे। हाल ही में मास्टर्स कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है, जो SBI में योनो ऐप की शुरुआत किए थे, तो याद रखेंगे। और जो रजनीश कुमार है वो SBI के पूर्व चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन प्रारंभ किया गया है, जिसमें 16 एयरपोर्टों पर SAO की नियुक्ति की जाएगी। SAO मतलब जो सेवा आश्वासन अधिकारी होते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी में यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे, तो याद रखेंगे। और जो भारत का पहला यूनिटी मॉल है वो है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश के में जो भोज वेटलैंड है उसमें नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना होती है 2010 के अधिनियम से, वर्तमान में हेड है प्रकाश श्रीवास्तव, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सरपंच संवाद एप्लीकेशन असम में इसका अनावरण किया गया है। जो यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। निर्माण किसने किया? तो QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, जिसमें 2.5 लाख सरपंच एक साथ जुड़ सकेंगे, तो याद रखेंगे। दूरदर्शन का स्थापना दिवस को मनाया गया है? तो 15 सितंबर को मनाया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वह है इन्फोसिस। और उसकी रैंक कौन सी है? तो 64वें नंबर पर इसकी रैंक है। इन्फोसिस के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो राफेल नडाल और फीमेल में ईगा स्विटेक बनाई गई हैं। टॉप 4 कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और मेटा, तो याद रखेंगे। और जो अल्फ़ाबेट कंपनी है वो गूगल की जो है पेरेंट कंपनी है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी की है। UNCITRAL इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के महान्यायवादी व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी इसमें भाग लिया है, तो ये भी याद रखेंगे। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसमें भारत जो है इसमें विजेता टीम रही है और भारत जो है इसमें 8वीं बार विजेता रही है। किसको हरा के? तो श्रीलंका को हरा के जो है विजेता बनी है। आयोजन प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में इसका जो है आयोजन हुआ था। फाइनल मैच पाकिस्तान व श्रीलंका में हुआ था। पहला संस्करण 1984 में एशिया कप का पहला संस्करण होता है, तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। थीम है ओजोन परत को ठीक करना। वर्तमान में 19वें क्रम का है और जिसकी घोषणा 1994 में होती है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है, जिसकी जयंती कब मनाई जाती है? 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। 13,000 करोड़ का बजट का प्रावधान है, 18 प्रकार के व्यवसाय इसमें शामिल किए गए हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। किसके स्थान पे? तो संजय कुमार इससे पहले थे। जो प्रवर्तन निदेशालय इसे ईडी कहते हैं। स्थापना इसकी जो होती है 1956 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कार्य का होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ईडी का कार्य होता है। हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो यूपीएजी पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि संबंधित ये एप्लीकेशन है। लॉन्च किसने किया? तो रमेश चंद, जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा राज्य ने जो है ये योजना प्रारंभ की है। शुरुआत मुख्यमंत्री जो है यहाँ के नवीन पटनायक उनके द्वारा हुई है। सीएम पद पुष्टि योजना भी यहाँ पे प्रारंभ की गई है। जो आदिवासी और दूर दराज के बच्चे हैं उनके पोषण के लिए ये योजना शुरू की गई है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया गया है। ओंकारेश्वर मैदानता पर्वत पे प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी की है। वननेस का मतलब होता है एकता का प्रतीक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो का सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में किया गया है, जिसमें 15 कन्वेंशन रूम हैं। तो याद रखेंगे। यूजीन डायमंड लीग में रजत पदक किसने जीता है? तो ये जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक स्पर्धा में। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 154 सदस्य देश हैं। वो जो जारी करता है वो है चैनालिसिस। दूसरे स्थान पे है नाइजीरिया, तीसरे स्थान पे है वियतनाम। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा है। तो याद रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो वो है शांति निकेतन। स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा होती है। 45वीं विश्व धरोहर समिति वो है रियाद, सऊदी अरब में। तो याद रखेंगे। जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें टोटल 42 भारतीय स्थल शामिल हैं। 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। मिश्रित का नाम है कंचनजंगा। तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत में होने वाली जो पहली मोटो जीपी रेस है उसका जो शीर्ष प्रायोजक अधिकार किसे प्राप्त हुआ है? तो इंडियन ऑयल को ये जो है अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो हुआ है तो ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन हुआ है 22 से 24 सितंबर में। कितनी टीम भाग? हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च की है? तो इंडियन बैंक के द्वारा ये पहल लॉन्च की गई। स्थापना होती है 1907 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से इसकी जो स्थापना की जाती है 1934 का ये एक्ट था। तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वेरिएबल रिंग ओटीजी किसने लॉन्च किया है? तो एनपीसीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। निर्माण है जिरकोनियम सिरेनिक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। स्थापना 2008 में और एक्ट है 2007 का। हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने बदला है। तो याद रखेंगे। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में प्रदान किया गया है। हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीग ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। इसका ये योजना क्यों शुरू की गई? संपत्ति के बंटवारे या दान में होने वाले पारिवारिक जो विवाद हैं उनको कम करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी प्रदान की है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इसे मंजूरी प्रदान की है। ओडिशा के सीएम हैं जो नवीन पटनायक। उद्देश्य परिवहन को बेहतर बनाना, जिसमें 1000 बसें प्रारंभ की गई हैं और ये 10 साल की योजना है। लोकेशन एसेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव्स का जो है फुल फॉर्म है। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के किस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो वैगनर ग्रुप है जो ब्रिटेन का, उसे जो है आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है। तो याद रखेंगे। हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसकी बैठक हुई है। तो याद रखेंगे। 20 से 21 सितंबर को सिंधु जल समझौता जो हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है। किशनगंगा परियोजना और रटेल परियोजना पर इस पर बातचीत हुई है। वियना जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है और यहाँ पे ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के करीब रेफ्लेसिया जो जीनस है उसका संबंध किससे है? तो जो रेफ्लेसिया जीनस ये क्या है? फूल है और सबसे बड़ा फूल है
तो याद रखेंगे जो सबसे छोटा फूल है वो कौन सा है, वुल्फिया है। नमो 108 ये किसकी किस्म है, तो ये नई किस्म है कमल की। प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। और ये पहली बार जो है 2010 में मनाया गया था। वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसे कौन मनाता है राइनो दिवस को, तो WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो के द्वारा जैसे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1961 में होती है, लोगो है पांडा। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 का नार्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो स्वाति नायक को प्रदान किया गया है जो उड़ीसा की हैं। इसमें चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए जो है ना ये अवार्ड प्रदान किया गया है। 40 वर्ष से कम आयु हो जिसकी, उसको $10,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नार्मन बोरलॉग हैं। और भारत में MS स्वामीनाथन हो गए हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल में किस देश की संसद ने 1000 साल पुराने एलियंस समूह को प्रस्तुत किया है, तो मैक्सिको में प्रस्तुत किए गए हैं। नमूना कहाँ का है, पेरू से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबी खोपड़ी है, हल्की हड्डी है, हाथ में 3 उंगलियां, पेट में गांठें हैं जो अंडे के समान है। ऐसी कोई भी प्रजाति अभी तक पृथ्वी पर नहीं जन्मी है। PM मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे, तो वाराणसी में शिलान्यास करने वाले हैं। स्टेडियम में भगवान शिव की झलक दिखेगी। डमरू की तरह प्रवेश द्वार, त्रिशूल की तरफ जो है फ्लड लाइट, अर्धचंद्राकार आकार और घाट की तरह सीढ़ियाँ इसमें बनाई जाएंगी। हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है, किरीटेश्वरी। ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो याद रखेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किरीटेश्वरी को चुना गया है। हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो उड़ीसा राज्य के लिए। और ये 6 बार विधायक भी रह चुकी हैं बीजू जनता दल से, तो याद रखेंगे। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले जो पहले पुरुष खिलाड़ी हैं वो कौन है, तो बाबर आजम है। कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। फीमेल में कौन है, तो अर्लिन केरी आयरलैंड की हैं जो 3 बार विजेता रही हैं। 19वें हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, तो वह हैं लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी प्लेयर हैं, ये इसमें जो है ध्वजवाहक रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाधित सप्ताह 2023 कब आयोजित किया जा रहा है, तो 18 से 24 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों में होगा, तो भारत और अमेरिका में इसका युद्ध अभ्यास 2023 होने वाला है। नेतृत्व करता है मराठा रेजिमेंट। आयोजन अलास्का अमेरिका में होने वाला है। अलास्का जो है अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और ये 19वें क्रम का युद्ध अभ्यास है और ये एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है। तो सारे पॉइंट्स इसके याद रखेंगे। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट की विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किसकी है, तो सिंगापुर की है। ठीक है, तो इसमें सिंगापुर का प्रथम स्थान है। दूसरे नंबर पे है हांगकांग। भारत की इसमें रैंक है 87वीं। तो याद रखेंगे जो ये आंकड़े आए हैं वो 2021 के आंकड़े आए हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट एक दिवसीय और T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सी टीम है, तो भारत इसमें शीर्ष स्थान पे है। वनडे टेस्ट और T20 फॉर्मेट में इंडिया प्रथम स्थान पे हो गया है। भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बना है। पहला जो देश था वो था दक्षिण अफ्रीका, तो याद रखेंगे। और जो T20 में पहली रैंक है जिन बल्लेबाज की वो है सूर्य कुमार। वनडे बॉलिंग रैंक पे तो जो गेंदबाज है वो मोहम्मद सिराज बने हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगजो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है, तो उसका जो शुभंकर है चेन कांग लियान जो है इसका शुभंकर है। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में होती है दिल्ली से। 1951 में दिल्ली से इसकी पहली बार शुरुआत होती है। 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में 18वें नंबर के यहाँ पे जो है एशियन गेम्स हुए थे। ध्वजवाहक हैं लवलीना बोरगोहन और मनप्रीत सिंह, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है, I2U2। इसे पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं। इसमें शामिल देश कौन है, तो भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE जो है इसमें शामिल देश हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, तो पणजी गोवा में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें ये जो है 3 दिन चलने वाला है। शुभारंभ जो किया है सर्बानंद सोनोवाल जो जहाजरानी मंत्रालय और बंदरगाह मंत्री हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा, तो अमृतसर पंजाब में इसका आयोजन किया जाएगा। हेड कौन है, अमित शाह हैं जो गृह मंत्री हैं। किसने भाग लिया है, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य इसमें जो है भाग लिया है। क्षेत्रीय परिषद की शुरुआत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा होती है। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में। शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसकी थीम के साथ में इसका आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। असम के चिरियाली शहर में। इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। किरीटेश्वरी गांव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है।
हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कांस्य पदक जीता है 53 किलोग्राम वर्ग में। सर्बिया जो है बेलग्रेड की राजधानी और डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ग्रीस के जागोरोचिया को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे जागोरोचिया कहाँ का है? ग्रीस का, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ओसोरिस और रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो बेन्नू क्षुद्रग्रह से इसका संबंध है। लॉन्च किया नासा का ये लॉन्च जो ग्रह है, उपग्रह है, 2016 में लॉन्च किया जाता है, जहां से उसने 9 औंस 250 ग्राम यानी धूल लेके आया था ये टेस्टिंग के लिए। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? तो शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, दूसरा क्रिकेट में जीता है। तो याद रखें, पहला शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में, दूसरा क्रिकेट में, जिसमें महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। श्रीलंका की जो महिला टीम थी उसे हरा कर जीता है। तो याद रखेंगे, और पहली बार इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। थीम फार्मा सेक्टर वेल्थ को मजबूत करना जो है, हेल्थ को मजबूत करना जो है इसका थीम है। इंटरनेशनल फार्मा यूनियन 1912 में स्थापना होती है इसकी, द हेग नीदरलैंड में। विश्व नदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुई है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये भी न्यूयॉर्क में है। ग्लोबल साउथ की जो क्षमता है उसका विकास करना जो है इसका उद्देश्य है। विकासशील देशों का समूह जो है इसका पहल है। तो याद रखेंगे। हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो इजराइल ने इसका जो है अनावरण किया है। और ये पाँचवीं जनरेशन है उसका युद्धक टैंक है। जो मार्कावा मार्क है इसे जो है बिजली कहते हैं। ठीक है, इसका जो नाम रखा गया है बिजली के नाम पे हिब्रू, जो वहाँ पे हिब्रू बोला जाता है। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? कवच है, इसमें मिसाइल है और हेलमेट भी इसमें है, यानी सारी चीज़ें इसमें हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत गाँवों में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो 75% जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। ODF प्लस यानी खुले में शौच मुक्त, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। 100% ODF प्लस है। 100% जो ODF का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक इसका लक्ष्य है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पे? तो अजीत कुमार के स्थान पे इन्हें नियुक्त किया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है उसकी स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? ट्राम्बे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर है। जो पहले इसके अध्यक्ष थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई। हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में कर्मा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। और कर्मा वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है। सेलिब्रेट कौन करता है? कौन सी जनजातियाँ करती हैं? तो बेंगा, ओराव, मझवार जो जनजाति है यहाँ की वो इसको जो है मनाती हैं। तो याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रोबिन की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? तो पश्चिम बंगाल में एक नई प्रजाति खोदी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। सी रॉबिन्स जो है टाइलिडे परिवार का जो है सदस्य है। तो याद रखेंगे। हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे। जिसके गवर्नर, पश्चिम बंगाल गवर्नर कौन है? आनंद बोस। यहाँ पे 108 दुर्गा भारत सम्मान जो है प्रदान किए जाएंगे। यहाँ जो कला क्रांति मिशन के साथ संबंध किससे है? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। उद्देश्य क्या है? सॉफ्ट पावर प्रदान करना, यानी कला संस्कृति में सॉफ्ट जो है पावर का बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। भारतीय क्रिकेट टीम के 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की जो पहली टीम कौन बनी है? वो बन गई है भारतीय क्रिकेट टीम। तो याद रखेंगे। तो हाल ही में चर्चा में रहा 5 आइज अलायंस का सदस्य कौन बना है? तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जो है इसके बने हैं। तो याद रखेंगे। और ये इसे क्या बोलते हैं? खुफिया इंटेलिजेंस जो साझा करना जो है इसका ये जो है इसका काम है। कनाडा के जो PM हैं जस्टिन ट्रूडो हैं। हरदीप सिंह निर्जर जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे, भारत ने इसे आतंकवादी घोषित किया है। तो याद रखेंगे। वो जो सूचना प्रदान की थी वो 5 अलायंस ग्रुप के द्वारा जो ही प्रदान की गई थी। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल को 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवारी में 41 वर्षों के बाद जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? अनुज, हृदय, दिव्यकीर्ति और सुदीप्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो इसमें INS यादरी ने इसमें भाग लिया है। और जो भारत फ्रांस UAE में जो पहली बार इसका आयोजन हुआ है वो ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से INS तरकस ने इसमें भाग लिया है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1980 से मनाना शुरू होता है।
थीम क्या है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, पर्यावरण को ध्यान में रखकर पर्यटन जो है इसकी थीम है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। UNWTO तो यानी UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, वहीदा रहमान को 53वें नंबर का, और 52वें नंबर का आशा पारेख को प्रदान किया गया है। इसमें राशि कितनी दी जाती है, 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल जो है प्रदान किया जाता है। ये किसके नाम पे रखा गया है, जो गोविंद फाल्के थे उनके नाम पे जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड रखा गया है। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, तो याद रखेंगे। इसकी शुरुआत कब से होती है ना, तो 1969 में पहला अवार्ड जो है देविका रानी को प्रदान किया गया था। हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है, तो IOCL के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। फ्यूल निर्माण करना, जो निर्माण है फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई है, फरीदाबाद हरियाणा में। इस शुरुआत किसने की है, तो हरदीप सिंह ने, हरदीप पुरी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जाती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल जो गैस मिनिस्टर है, निर्माण इंडियन ऑयल के द्वारा। हाल ही में प्रारंभ चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है, तो सिक्किम राज्य से है। सिक्किम राज्य के मंगन जिला से, जहाँ पे 8000 फीट ऊंचाई पर ये जो है स्थापित किया जा रहा है। जो यहाँ सिक्किम के जो CM है प्रेम सिंह तमांग है। क्षमता कितनी बनाई गई है, 3 मेगावाट की क्षमता बनाई गई है। टाइप है किस प्रकार का बनाया गया है, तो रन ऑफ रिवर प्लांट, यानी कि नदियों को रोक कर जो है इसका निर्माण करना जो है बना। किस नदी पे, चांगयायू नदी पे ये बनाया गया है, तो याद रखेंगे। मोटो GP भारत के 2023 में विजेता कौन रहा है, तो मार्को बेजेची जो है इसके विजेता रहे हैं, इटली के प्लेयर हैं ये। और पहली बार आयोजन जो है भारत के नोएडा के बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन हुआ है। कि किस टीम से है, तो मून VR46 से ये जो है खेलते हैं। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन, इंडियन ऑयल है। हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो कैटरीना कैफ को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यूनिक्लो ने, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से है, याद रखेंगे। जिसका संबंध किससे है, तो एजुकेशन रिफॉर्म से इसका संबंध है, यानी कि जो शिक्षा के स्तर है उसे बढ़ावा देना। जाम्बिया में 4,76,000 वर्ष पुरानी जो लकड़ी की संरचना है उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो याद रखेंगे जाम्बिया में। 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो सिफत कौर समरा के द्वारा जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। ध्वजवाहक कौन थे, लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह, तो याद रखेंगे। हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है, वो है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, मलयालम फिल्म है। केरल में 2018 में आई जो भीषण बाढ़ थी उसी पे ये फिल्म जो है बनाई गई है। डायरेक्टर कौन है, एंथोनी जोसेफ के द्वारा ये फिल्म बनाई गई है, तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को ये विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को। थीम क्या है, मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, पर्यावरण को ध्यान में रखकर समुद्र का विकास जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो भारत के नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में जो है इसका सम्मेलन हुआ है। कोहोस्ट जो किसने किया है, अमेरिका ने इसे कोहोस्ट किया है, तो ये भी याद रखेंगे। JP मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में कब शामिल करेगा, तो जून 2024 में शामिल करने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है, तो ये फ़ोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ़ोन की पे की जो स्थापना होती है 2015 में समीर के द्वारा। ये जो एप्लीकेशन है 12 स्थानीय भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। प्ले स्टोर की मोनोपोली के ख़त्म करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में आयोजित कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में ये आयोजित हुआ है, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी शामिल है। आयोजन महुआ के द्वारा हो रहा है, आवासीय और शहरी मामला के मंत्रालय के द्वारा। पहला जो अवार्ड सिटी के रूप में प्राप्त हुआ है वो इंदौर को प्राप्त हुआ है, स्टेट में मध्य प्रदेश को ये अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने पसपा की समय सीमा को कहाँ पे बढ़ाया है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 माह के लिए बढ़ाया गया है, तो याद रखेंगे। ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा, तो IRDAI के द्वारा ये प्रारंभ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, हर कोने तक बीमा कवरेज को बढ़ाना जो है इसके लिए ये प्रारंभ किया जाए। इसमें खास क्या है, ऑल इन वन है और एक किफ़ायती है। ऑल इन वन में ये जो हेल्थ बीमा करेगा, संपत्ति बीमा करेगा, लाइफ इंश्योरेंस करेगा, तो सारे जो है बीमा इसमें कवर हो जाएंगी, तो याद रखेंगे। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ होगी, तो ये बिहार में प्रारंभ होने वाली है। CM नीतीश कुमार के द्वारा ये योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अल्पसंख्यक को उद्यमी बनाना इसका उद्देश्य है और उनके स्वरोजगार को जो बढ़ाना जो है इनका उद्देश्य रहेगा। इसमें 100 करोड़ का इसमें फंड जो है दिया, मतलब इनके लिए निर्धारित किया गया है और 10 लाख रुपए जो है प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 5 लाख का लोन और 5 लाख की जो अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इंदिरा महिला स्मार्टफोन योजना राजस्थान में। गूगल ने अपना 25वां जो जन्मदिन मनाया है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है किसके कौन है, ये अल्फ़ाबेट है, तो याद रखेंगे। चिरंजीवी बीमा योजना राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।